हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम बेलन पढ़ेंगे, जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बेलन किस टाइप का होता है। ये जो होता है बेलन होता है, यानी बेलन की जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है। इसमें ये जो होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और ये जो दूरी होती है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखेंगे कि इसमें आधार क्या है। यहाँ पे ये दोस्तों जो होता है, जो बेलन के जो नीचे यानी जो पेदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यही आधार का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। गुणे ऊंचाई क्या है? यच है। तो हम यहाँ पे यच लिख देंगे। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। यही पाई आर स्क्वायर एच हमें याद रखना है। और दूसरा जो होता है वक्र पृष्ठ होता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है परिधि गुणे ऊंचाई होता है। परिधि गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब देखिए परिधि बराबर क्या होता है। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर गुणे ऊंचाई को हम एच लिखेंगे। इसके बाद जो तीसरा होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यह पूरा पृष्ठ निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल देखिए, ये बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है ये सब क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ होता है। और पूरा लेकर के, मतलब ये निचला वाला भाग और ऊपर वाला भाग, ये पूरा लेकर के क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 वृत्त है तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल होता है। या हम इसको यह भी लिखते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है। इसके बाद बचा क्या? यहाँ पे एच बचा और यहाँ पे एक आर बचा, यानी 2 पाई आर और एच प्लस आर भी हम कहेंगे। तो यही दोस्तों हमको याद रखना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन पूछ रहा है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बेलन का आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखिए
पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ है 7 सेमी, यानी जो त्रिज्या है 7 सेमी दिया हुआ है, तो स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, और ऊंचाई कितना है 10 सेमी है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब यहाँ से 7 से 7 को काटेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा, यानी 1540 घन सेमी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH होता है। अब देखिए 2 को हम 2 लिखेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, और आर का मान कितना दिया है, यानी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है तो हम आर की जगह 14 लिखेंगे, और ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब 7 से भाग करेंगे 14 में तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ पे जो बचा है सबका गुणा कर लेंगे, तो 22 दूना 44, 44 दूना के 88, और 88 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 1760 हो जाएगा, यानी 1760। यहाँ पे देखेंगे ये वक्र पृष्ठ है तो यहाँ पे वर्ग सेमी में आंसर होगा, यानी कितना होगा 1760 वर्ग सेमी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई R कोष्टक में R प्लस H होता है। यही तो होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई R प्लस H होता है। अब इसी फार्मूले पे हमको रख देना है, यहाँ पे 2 रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है, और R का मान रखना है 7 सेमी, क्योंकि यह 7 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 रखेंगे, और यहाँ पर R की जगह 7, और ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 10 रख लेंगे। तो यहाँ से 7 से 7 कटा, 22 दूना कितना हुआ 44 हुआ, और 10 और 7 जोड़ लेंगे 17 हो गया। 17 का हम 44 में गुणा कर लेंगे तो 17 चौके 68, और 17 चौके 68, 68 अच्छा कितना हो गया 74 हो गया, यानी इतना वर्ग सेमी होगा, यानी 748 वर्ग सेमी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।